हरिओम, स्वागत है आप सभी का योग शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी योगा से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नया बैच 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसका टाइमिंग 8 to 9 PM रात में होगा। अगर आप किसी दिन नहीं आ पाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी दिए जाएंगे, नोट्स, साथ में रेगुलर टेस्ट होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। और ये सब केवल 3000 पे अभी मिल रहा है। 1 फेब से इसकी प्राइस 4000 हो जाएगी। तो अभी जल्दी से आप योग शिक्षा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां पे जाकर के आप रजिस्टर कर लें। हम लोग पेपर एनालिसिस कर रहे हैं जो 7 जनवरी 2025 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। अब तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को देख लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन पे उस दोनों प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा। ये हमारा तीसरा वीडियो है, तीसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग 31 से लेकर के 21 से लेकर के 30 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 21st क्वेश्चन था भगवत गीता से, जहाँ पे आपको क्रम पूछा गया था कि इनको सीक्वेंस से लगाइए। ये मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि देखो, जहाँ कहीं भी आपको क्रम दिए गए हैं, चाहे वो किसी भी टेक्स्ट में हो, वो आपको याद होने ही चाहिए। तो यहाँ पे भगवत गीता में देखिए क्या बोलते हैं भगवान। इसको आप ना नीचे से लिखना शुरू कीजिए। तो प्राणी, प्राणी की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अन्न से। अन्न की उत्पत्ति किससे हुई है? तो वर्षा से। वर्षा की उत्पत्ति किससे होती है? तो यज्ञ से। यज्ञ किससे होता है? तो कर्म से। बस हो गया आपके सीक्वेंस। यही पूछे गए थे, 5 यहाँ और यही 5। तो इसको आपको क्रमानुसार लगाना था। ये भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 14th और 15th। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो ये इसका देखो रेफरेंस पूछा गया था, कुछ पुस्तक दिए गए थे तुलसीदास के द्वारा या कबीर दास या सूरदास के द्वारा लिखित कुछ पुस्तक रेफरेंस में दिए गए थे। और ये वही क्वेश्चन है जिसके लिए मैं कहता हूँ, जैसे 10 क्वेश्चन मान करके चलो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, वो आपको तुक्का ही लगाना पड़ता है। हम लोग एक क्वेश्चन के लिए पूरी की पूरी पुस्तक हम लोग नहीं पढ़ सकते कि क्या और कहाँ का था। तो मुदित मानी आयुषु चले बन, मातु पिता को धर्म धुरंधर धीर धुर गुणशील जिता को। ये आपके विनय पत्रिका का लाइन है। ये मैं कहूंगा एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चन था, और अगर किसी का सही भी हुआ होगा तो वो बिल्कुल तुक्का ही हुआ होगा। ये लाइन है आपकी विनय पत्रिका की। अगर आपने विनय पत्रिका लगाया है तो ये बिल्कुल आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 23 की। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग पूछे गए थे। सूर्यवेदी, उज्जाई, शीतकारी, भस्त्रिका। या हो सकता है शीतली ही होगा, जहां तक मुझे लगता है, शीतकारी कम चांसेस है। तो ये सहित कुंभक बताए गए। शीतली का फल गुल्म, प्लीहा, त्रिषा, ज्वर, पित्त, क्षुधा, त्रिषा, कपाल शोधन, धीरे धीरे रेचक करना है। और भस्त्रिका ग्रंथि विभेदकम, ना ग्रंथियों, तीनों ग्रंथि ब्रह्म, विष्णु और रुद्र ग्रंथि का भेदन करता है। ये मैच द फॉलोइंग था। तो ये इसके सही आंसर्स थे। अगर आपने बिल्कुल ऐसा लगाया होगा तो ये आपको मिल जाता है। और ये मैं कहूंगा इजी क्वेश्चन थे काफी। 21st क्वेश्चन की बात करें तो ये मैंने बहुत बार बताया था। यम और नियम को हम लोग एटीट्यूड ट्रेनिंग प्रैक्टिस करते हैं, हिंदी में इसको अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास, यम और नियम को हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं। 25th क्वेश्चन की बात करें तो अष्टांगिक मार्ग, ये बहुत बार आता है। हमेशा मैं कहता हूं कि आप अष्टांगिक मार्ग का सीक्वेंस बिल्कुल याद रखिएगा। बौद्ध दर्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इन्हीं को क्रम से लगाने के लिए कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन यही था कि आपसे पूछ लिया गया था कि बौद्धों के त्रिरत्न कौन है। तो आपको पता होना चाहिए बौद्धों के त्रिरत्न यही है, प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा, शील और समाधि। अगर आपने ये लगाया होगा, मैं ये बहुत इजी क्वेश्चन था। 27th की बात करें, चूड़ामणि के अनुसार मृत्यु प्रयत्न शरीर में कौन सा प्राण। चूड़ामणि बोले या किसी भी उपनिषद या हठयोगिक टेक्स्ट के बारे में पूछे तो एकमात्र धनंजय ना, धनंजय, एकमात्र धनंजय। 28th क्वेश्चन, सूर्य नमस्कार के मंत्रों को सीक्वेंस में लगाना था। ये मैच द फॉलोइंग था, कुछ ऐसा था। तो आप इस सीक्वेंस में, मैंने आपसे पूछा भी था, मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय, पुष्णे, हिरण्यगर्भाय, मरीचय, आदित्याय, सवित्रे, अर्काय, भास्कराय। पिछली बार चक्रों से क्वेश्चन दिए गए थे, मैंने आपको दोनों प्रैक्टिस कराए थे। अगर आपने उस दिन का क्लास अटेंड किया होगा तो नो डाउट आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लिए होंगे। 29th क्वेश्चन की बात करें तो भगवत गीता के अनुसार तामसिक आहार के लक्षण इनमें से नहीं है। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि आप क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना, नहीं तो क्वेश्चन में गलती करने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो देखो, लवन, रुक्ष और तीक्ष्ण, ये कहाँ पे है? तो देखो, लवन, रुक्ष
और तीक्ष्ण, ये किसके हैं? तो ये राजसी के लिए हैं। और आपसे पूछा गया है कौन से नहीं है, तो यही हो जाएंगे आपके लवण, रुक्ष और तीक्ष्ण। और मध्यम और पर्यूषितम, ये तो आपके तामसिक भोजन हो जाएंगे ना। थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो योग वशिष्ठ के अनुसार आत्मबोध कराने वाली, ये इजी हो गया, यहाँ पे चतुर्थ अवस्था लिख दी गई, तो आप बहुत आराम से कर लिए। सुवेक्षा, विचारणा, तनुमांसा और सत्वापत्ति, तो यही फोर्थ हो गई। सत्वापत्ति अगर आपने लगाया तो आपके सही आंसर हो गए। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम लोग 31 से 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, जो आपके फ्रेंड ने पेपर दिया उनके साथ बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी आइडिया लग जाए क्या सही था क्या गलत था। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, 20 जैन से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी आप डाउनलोड करिए और वहां पे जाकर के रजिस्टर कर लीजिए। कुछ पूछना हो तो आप बेशक इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। 24/7 आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।